हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम आज पहुंच चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में। पार्ट 3 में आपने देखा था कि हम आगरा घूमने के बाद सुबह 3 बजे आगरा स्टेशन पहुंच चुके थे। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलिए राधे राधे। आगरा से 1 घंटा की ट्रेन सफ़र करने के बाद हम पहुँच जाते हैं मथुरा स्टेशन। अभी टाइम हो रहा था सुबह का 4:30। सबसे पहले चाय पीने चले जाते हैं। चाय पीने के बाद हम मथुरा स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही हम मथुरा स्टेशन से बाहर निकलते हैं, हमको टेम्पो और ई रिक्शा देखने को मिला। हम ई रिक्शा लेकर होटल चले गए। हमने होटल मथुरा के स्टेट बैंक चौक के पास लिया था। हमारा होटल का नाम था होटल कृष्णा पैलेस। हम होटल 2 डेज के लिए बुक किए थे, जिसका प्राइस हमको पड़ा था 3000 रुपीज़। उसके बाद हम रूम पे चले गए। 1 घंटा रेस्ट करने के बाद होटल से ही बरसाना के लिए कार बुक कर लेते हैं, जो आपको बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन पर्वत, गोकुल और रामोनेती घुमाकर आपको रात 8 बजे तक होटल ड्रॉप कर देगा, जिसका प्राइस 3000 रुपीज़ पड़ेगा। अगर आप चाहो तो वहाँ से आपको बस की भी सुविधा मिल जाती है बरसाने के लिए, जिसका प्राइस आपको 70 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा। हम लेट न करते हुए निकल जाते हैं नंद बाबा का टेम्पल। आपको ये मंदिर बरसाना गांव के पहाड़ों के ऊपर मिलेगी, जहां से पूरे बरसाना गांव का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। राधा रानी का मंदिर भानुगढ़ पहाड़ी की चोटी पर फैला हुआ है, जिसका ऊंचाई 250 मीटर है। जमीन से मंदिर तक जाने के लिए 200 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। बरसाना में राधा और कृष्ण जन्माष्टमी फेमस फेस्टिवल है। यहाँ का होली सबसे लोकप्रिय है, जिसमें लठमार होली, कीचड़ की होली और फूलों की होली बहुत फेमस है। बरसाना में होली 1 हफ्ता पहले चालू हो जाती है। अगर आपको होली का आनंद लेना है तो आप होली टाइम जरूर आइएगा। राधा रानी मंदिर हर दिन सुबह 5 बजे खुलकर दोपहर के 2 बजे बंद होता है, और शाम को 5 बजे खुलकर रात को 9 बजे बंद होता है। हम दर्शन करने के बाद मंदिर से नीचे की ओर चले जाते हैं। नीचे जाकर हम माखन का लुत्फ उठाते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भोग था। इसका प्राइस आपको 40 रुपया पर ग्लास मिलेगा। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं मानसी गंगा दर्शन करने। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अपने मन के भाव से गंगा माता की उत्पत्ति किए थे, और यहाँ स्नान करके अपने गौ हत्या का पाप समाप्त किए थे। तब से इस जगह को मानसी गंगा कहा जाता है। आप अगर ई रिक्शा से परिक्रमा करेंगे तो आपको 2 घंटा लगेगा, जिसका प्राइस आपको पर पर्सन 400 रुपीज़ लगेगा। गोवर्धन पर्वत परिक्रमा करने के रास्ते में आपको कुसुम सरोवर मिलेगा, जहाँ श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ खेला करते थे। गोवर्धन पर्वत से हम निकल पड़ते हैं गोकुल की ओर, जहाँ भगवान बालकाल में
बहुत सी लीलाएं किए हैं। सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं उस सरोवर पर जहां माँ यशोदा कान्हा के वस्त्र साफ किया करते थे और कान्हा इस कदम के पेड़ में बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। साथ राधा रानी का भजन चल रहा था। थोड़ी देर बाद राधा वल्लभ जी का आरती स्टार्ट हो गया। बोलते हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। राधा वल्लभ जी का दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं बांके बिहारी जी का दर्शन करने। फ्रेंड्स, वृंदावन और मथुरा में जितने भी सारे मंदिर है, ये सारे मंदिर सुबह 5:30 बजे खुल जाते हैं, लेकिन बांके बिहारी टेम्पल 8:30 बजे दर्शन के लिए खुलता है और दोपहर के 12 बजे क्लोज हो जाता है। फिर शाम को 4 बजे खुलकर रात को 9 बजे बंद हो जाता है। हम बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाते हैं। 2 घंटा वेट करने के बाद फाइनली गेट ओपन होता है। अंदर इतने ज़्यादा भीड़ था कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रहे थे। फ्रेंड्स, बांके बिहारी मंदिर जाने टाइम आप अपना मोबाइल और पर्स को संभाल कर रखिएगा और बच्चों को थोड़ा सावधानी से लीजिएगा। फ्रेंड्स, बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन की सबसे फेमस टेम्पल है।
आप अगर वृंदावन आएंगे तो बांके बिहारी जी के दर्शन करना ना भूलिएगा। विवन के बारे में कहा जाता है कि भगवान आज भी रात को आते हैं गोपियों के साथ रासलीला करने। यहाँ आपको 16,108 पौधे मिल जाएंगे, जिससे कहा जाता है कि ये भगवान की पत्नियां हैं। निधिवन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, लेफ्ट साइड में आपको श्री शाहाजी टेम्पल मिलेगा। यहाँ हम दर्शन करने के बाद हम ई रिक्शा लेकर कालिया घाट से होते हुए पहुँच जाते हैं मदन मोहन टेम्पल। मदन मोहन टेम्पल के बारे में बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के साथ बहुत देर तक युद्ध किए थे, तब उनको ठंड लगने लगी, तभी यहाँ 12 सूर्य प्रेम मंदिर कृपाल जी महाराज ने बनाया था। इस मंदिर का निर्माण 54 एकड़ जमीन पर हुआ है। बताया जाता है कि प्रेम मंदिर 100 करोड़ रुपया में बनकर तैयार हुआ। राधा कृष्ण की मूर्ति रखी हुई मिल जाएगी। इस मंदिर में इवनिंग में होने वाली आरती बहुत ही फेमस है, जहाँ पर भक्त सब हरे राम हरे कृष्ण नाम का रट करते करते नृत्य करते रहते हैं।
हम दर्शन करने के बाद सीधा आ जाते हैं होटल की ओर, क्योंकि हमारा ट्रेन गुडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि हजरत निजामुद्दीन से रायगढ़ के लिए चलती है, जिसका मथुरा में टाइमिंग है 4:30 बजे। हमारी ट्रेन राइट टाइम पे मथुरा आ गई, जो हमें 24 घंटा के बाद रायगढ़ पहुंचा देती है, जिसका प्राइस हमको थर्ड एसी में 1700 रुपया लगा। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।